दुनिया में इतने सारे लीडर्स होने के बावजूद भी आज भी कायदे आज़म, इल्हाम इकबाल, नेल्सन मंडेला इन जैसे लीडर्स की मिसाल दी जाती है। कहीं इनका जिक्र हो जाए तो इनकी बातों को और इनकी कोटेशंस को गौर से सुना जाता है और इनको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। और आज के लीडर्स को वो अहमियत नहीं दी जाती, ना ही इनकी बातों को तवज्जो से सुना जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। दुनिया में इतनी सारी कंपनीज होने के बावजूद भी लोग एप्पल का एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदने के लिए तैयार होते हैं। स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये बात बार बार कहते हैं कि रीडिंग की हैबिट्स को अपनाओ, रीडिंग किया करो, और इस बात को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। लेकिन यही बात कोई बिजनेसमैन, कोई इन्फ्लुएंसर या एंटरप्रेन्योर कह दे या आपका कोई मेंटोर कह दे तो इन लोगों की बात कहने से आप उस पर अमल करने लग जाते हैं। लेकिन वही बात टीचर ने जो कही थी उसके ऊपर आपने अमल नहीं किया। क्या आपने कभी ये बात नोटिस की कि सालों तक जो काम आपका टीचर आपसे नहीं करवा पाया वो किसी इन्फ्लुएंसर के एक बार कहने से आपने कर दिया? आपके टीचर्स ने आपको ये तो बताया होगा कि क्या रीड करना है, कब रीड करना है, कितना रीड करना है, और ये भी बताया होगा कभी के कैसे रीड करना है। लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं कही होगी कि क्यों रीड करना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडिंग। वो आपको इसलिए कन्विंस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो व्हाट और हाउ से लेकर वाई तक जाते थे। इसका रीज़न गोल्डन सर्कल है। आपके टीचर्स आपको आउटसाइड से बताते थे, लेकिन वही इन्फ्लुएंसर इनसाइड से आउटसाइड की तरफ आते थे। दुनिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन और ब्रांड्स हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। वो इनसाइड टू आउटसाइड के पैटर्न को फॉलो करते हैं। एप्पल कंपनी जो कि ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल करती है बल्कि वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से अपने कस्टमर्स को इंस्पायर भी करती है। उनका ये मैसेज नहीं होता कि वो क्या बनाते हैं, बल्कि वो अपने कस्टमर्स को अपना वाय देते हैं कि वो ये चीज़ें क्यों बनाते हैं और अपने कस्टमर की थिंकिंग को डिफरेंट करते हैं दूसरे ब्रांड्स के नस्बत। दूसरी ब्रांड्स के अगर 5 से 6 मोबाइल भी बिकें, एप्पल का सिर्फ एक मोबाइल भी बिक जाए तो उनका प्रॉफिट उनसे ज़्यादा होता है। इन जैसी कंपनीज अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। ये ब्रांड सिर्फ वाई को ही यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से इन ब्रांड्स और कस्टमर के दरमियान लॉयल्टी बिल्ड है। अगर हम गोल्डन सर्कल में वाई की बात करें तो what motivates us to do what we do, a strong why creates emotional engagement, establishing a meaningful connection with both employees and customers। हम अपने काम में तभी दिलचस्पी ले आते हैं जब हमें पता होता है कि हमने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। This aspect covers the unique process and values that enable an organization to fulfill its why। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये पता होता है कि वो क्या काम करते हैं या कैसे काम करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो ये काम कर क्यों रहे हैं, उसका मकसद क्या है। अगर हम छोटे से एग्जांपल लें स्कूल लाइफ की, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा है। पहले वो इसलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं, उनके टीचर्स फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए। फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी। इतना पढ़ लिख के जाने के बावजूद भी वो अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाते। इतने साल पढ़ने के बावजूद भी वो अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाए। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना है ये पता होता है। कुछ ऐसा ही कंपनीज में भी होता है। वहाँ के स्टाफ को पता होता है कि क्या काम करना है और मैनेजर्स को पता होता है कैसे काम करवाना है, और ये फाउंडर्स होते हैं जिनके पास वाई होता है। चैप्टर 2, इंस्पायरेशन वर्सेस मैनिपुलेशन। ऑथर कहता है हमें अपने कस्टमर्स को इंस्पायर करना चाहिए, ना कि उनको मैनिपुलेट करें, जैसे कि डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, सेल्स, और कुछ देर बाद उनको फिर से वही टेक्निक दोबारा रिपीट करनी पड़ती हैं। इसके बजाय जो लोग अपने कस्टमर्स को इंस्पायर करते हैं वो लॉयल्टी बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स उनके साथ लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ पर्पस। रिसर्च के मुताबिक जिन कंपनीज का पर्पस क्लियर होता है, जो वाई को लेके चलते हैं, उनको ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेस मिलती है टाइम के साथ साथ, और उनके कस्टमर्स उनके साथ एंगेज रहते हैं। अगर हम साउथ वेस्ट एयरलाइन के एग्जांपल लें, उनका मिशन ये था कि वो लोगों को कनेक्ट करें और एक कम्युनिटी बिल्ड करें जहां वो फ़न और अपना काम को क्रिएट कर सकें। उनकी कस्टमर सर्विस बेहतरीन होती है और उनकी चार्जेस में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। वहाँ ना कोई फर्स्ट क्लास कैबिन होती है बल्कि सारी इकनॉमिक होती हैं, इक्वालिटी होती है सब में, और पॉइंट टू पॉइंट रूट होता है, जिससे वो लॉयल्टी बेस्ड कस्टमर आसानी से बना पाते हैं। अगर हम टेस्ला की बात करें तो उनका बुनियादी मकसद एनर्जी के शोबे में पायदारी की तब्दीली को तेज़ करना है, ताकि वो अपने इनोवेशन और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके ईजीली। अगर हम नाइकी की बात करें तो उनका मकसद है कि एथलीट्स को मोटिवेट करना। वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। वो खेलों के जूते, कपड़े और सामान वगैरह बेचते हैं क्योंकि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और उसको मोटिवेट रखने के लिए प्रोवाइड करते हैं। आपको भी कभी गिव अप करने का दिल करे, आपके जहन में ये बात आई भी होगी, बहुत बार आता होगा, आपका भी दिल करता होगा कि छोड़ रहने देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो इस वक्त आपने ये याद रखना कि आपने वो काम शुरू क्यों किया था।
I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.